हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल LIS एक्सपर्ट पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूँ जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। कैसे यूनिक कॉन्सेप्ट है? ये यूनिक कॉन्सेप्ट इस तरीके से है क्योंकि इसमें ज़्यादातर वर्क जो होता है इनोवेशन और क्रिएशन से होता है। ठीक है, इनोवेशन और क्रिएशन से। ठीक है, जैसे कि मैं बता पा रही हूँ, आपको इसी से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको बताती हूँ ब्रॉडली तरीके से। ठीक है, और फिर मैं इसको ये भी बताना चाहूँगी, थर्ड पॉइंट ये भी है कि इसमें मैं इसको लिंक करूँगी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से। ठीक है, तो हम अपने यूनिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। यूनिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? अगर हम इंटरप्रेन्योरशिप को अलग करें, ठीक है, पहले आ जाते हैं इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर कौन होता है? मालिक। कौन होता है? मालिक फ्रेंड्स। इंटरप्रेन्योर मतलब होता है मालिक। और शिप मतलब क्या होता है? जहाज। ऐसा मालिक जो अपना जहाज खुद ही चलाता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? अगर हम इसको लाइब्रेरी साइंस के टर्म में लें तो इंटरप्रेन्योरशिप इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रेफर करता है एप्लीकेशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़, बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स by information professionals to create, image and expand information related services and products। क्या अब ये क्या बोल रहा है कि अब इसमें क्या है? पहला तो पॉइंट ये बोल रहा है कि ये एप्लीकेशन क्या करता है? इनोवेटिव आइडियाज़ का और बिजनेस स्टडीज़ का और टेक्निकल स्किल्स का। ठीक है, बाय नॉलेज प्रोफेशन के द्वारा क्या क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए इंफॉर्मेशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? इंटरप्रेन्योरशिप इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। तो अब हम ट्रेडिशनली देखें तो लाइब्रेरियंस को देखा जाता है एज अ कस्टोडियन ऑफ बुक्स और नॉलेज। बट अगर हम मॉडर्न डिजिटल एरा में देखें तो उनका रोल इवैल्यूएटेड हो गया है। कैसे? एज अ इंफॉर्मेशन मैनेजर की तरह, इनोवेटर की तरह और इंटरप्रेन्योर्स की तरह। ठीक है, कैसे? जैसे इंटरप्रेन्योर्स तो मैंने आपको बताया क्या होता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया है। ठीक है, तो इनका रोल एज ए इंफॉर्मेशन मैनेजर भी हो गया, दूसरा इनोवेटर भी हो गया, तीसरा हमारा इंटरप्रेन्योर भी हो गया। ठीक है, तो अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ LIS इंटरप्रेन्योरशिप पे। ठीक है, इसमें क्या है? इंटरप्रेन्योरशिप इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी इन इंफॉर्मेशन सेक्टर। कौन से सेक्टर में अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना? इंफॉर्मेशन सेक्टर में। ठीक है, डेवलप सर्विसेज दैट मीट द नीड ऑफ द यूज़र। किसको मीट करनी चाहिए? यूज़र्स की नीड को। ठीक है, इट इंक्लूड क्रिएटिंग डिजिटल लाइब्रेरी। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है और आपको पढ़ाया भी है लास्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद ऑफर करना इंफॉर्मेशन कंसल्टेंसी, मैनेज करना नॉलेज रिसोर्सेज को, डेवलप करना इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट को। LIS प्रोफेशनल यूज देयर एक्सपर्टाइजेशन इन organizing, retrieving and disseminating information to build sustainable ventures। ठीक है, अब LIS प्रोफेशनल क्या करते हैं? अपनी एक्सपर्टाइजेशन को यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइज करने में, रिट्रीव करने में, डिसैमिनेट करने में इंफॉर्मेशन को। ठीक है, और बिल्ड करने में एक सस्टेनेबल वेंचर को। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एरिया ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप्स क्या हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में। ठीक है, इस पॉइंट पे हम आते हैं। तो इसमें पहला हमारा आता है इंफॉर्मेशन कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, दूसरा डिजिटल लाइब्रेरी एंड आर्काइव, थर्ड पॉइंट है कंटेंट मैनेजमेंट एंड पब्लिशिंग, फोर्थ हमारा नॉलेज मैनेजमेंट सर्विसेज,
5th है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, और 6 ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स। ठीक है, तो ये हमारे एरिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में। ठीक है, तो अब ये हो गया। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, क्या क्या ऐसी स्किल्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए अगर वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड में आता है। तो उसमें पहले होनी चाहिए ICT स्किल, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स। ठीक है, दूसरी बिजनेस एंड मार्केटिंग नॉलेज उसे होनी चाहिए। तीसरी है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग स्किल्स, एक तो उसे कम्युनिकेट करना आना चाहिए और दूसरा उसमें नेटवर्किंग बनाने की भी स्किल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 स्किल्स मैंने बताई हैं आपको, ये इम्पॉर्टेंट है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ICT स्किल्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, पहली स्किल्स ये हो गई। दूसरी हमारी बिजनेस एंड मार्केटिंग नॉलेज, बिजनेस और मार्केटिंग की भी उसे नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग स्किल्स, ये हमारी तीसरी स्किल्स है। ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया, स्किल्स हो गई पूरी। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। क्या है उसकी महत्वता, क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा इन्हेंस करना रिलीवेंस ऑफ LIS प्रोफेशनल इन द डिजिटल एज। मतलब उनकी रिलीवेंस मतलब महत्वता को बढ़ाना LIS प्रोफेशनल की, किसमें, डिजिटल एरा में। मतलब डिजिटल जो भी चीज़ें आ रही हैं उसमें भी लाइब्रेरी की महत्वता को बढ़ाना चाहिए, ये चीज़ है। ठीक है, प्रमोट करना इनोवेशन इन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में, इनोवेशन लाना इंफॉर्मेशन सर्विसेज में। ठीक है, हेल्प करना इन ब्रिजिंग द इंफॉर्मेशन गैप इन सोसाइटी, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन गैप है सोसाइटी में उसको फुलफिल करना, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप का ही काम है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, LIS में, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में। ठीक है, तो चैलेंजेस हमें क्या आता है, लैक ऑफ फंडिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, सबसे बड़ा चैलेंज यही है। ठीक है, अब रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो भी, उसको भी अडॉप्ट करना, ये भी एक चैलेंज है। ठीक है, और नीड फॉर कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको चैलेंजेस भी बता दिए। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट टू लास्ट पॉइंट पे, ये है कंक्लूजन। क्या है कंक्लूजन, ये है कि अगर हम एम्बैरसिंग कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये सिर्फ नहीं होनी चाहिए इन्हेंस करने के लिए कैरियर प्रोस्पेक्ट्स को। ठीक है, ये होनी चाहिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए लाइब्रेरी और लाइब्रेरियंस को, किसमें, इनटू डायनामिक्स में, मतलब नए उसमें चेंजेस में। ठीक है, और किसमें बनाने में, यूज़र सेंटर्ड इंफॉर्मेशन हब, क्या बनाने में, यूज़र सेंटर्ड इंफॉर्मेशन हब। ये है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में मैंने क्या बताया कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप ला रहे हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ कैरियर प्रोस्पेक्ट को ही इन्हेंस करेंगे, बल्कि हम लाइब्रेरीज को और लाइब्रेरियन को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे डायनामिक्स में, और यूज़र सेंटर इंफॉर्मेशन हब बनाएंगे उसे। ठीक है, यूज़र सेंटर इंफॉर्मेशन हब, ये चीज़ है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो था एंटरप्रेन्योरशिप इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और इसमें भी मेरी जो कह सकते हैं आप की टर्म जो है, या जो है यूनिक कॉन्सेप्ट, वो है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है फ्रेंड्स, सो होप सो इस मालिक का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड हैव अ गुड डे।